नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको 25 ऐसी दुकान बता रहा हूं जो 2026 में आप स्टार्ट कर सकते हो। अब परदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप अपने गांव में रहकर, अपने शहर में रहकर आप इसमें से कोई सी भी दुकान अपने एरिया में, अपने इलाके में खोल सकते हो और अच्छा खासा उससे पैसे निकाल सकते हो। इस दुकान को खोल के जो मैं आपको 25 दुकान बताने वाला हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि कोई दुकान भी यदि आप कर लेते हो तो आप गांव में रहकर के अच्छा खासा जीवन व्यतीत करेंगे। तो वीडियोज को स्टार्ट करता हूं, पूरी डिटेल के साथ में ध्यान से सुनिए। 2026 में ये दुकान खोलो मेरे भाई, 25 दुकान, ग्राहक खुद आएगा। ये जो 25 दुकान आप में से एक भी दुकान आप खोल लेते हो तो मेरे भाई, यदि आप गरीब हो तो देर मत करो। सिंपल सा आसान सा बिजनेस आइडिया है 25, क्योंकि हर दुकान हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। मैं 25 दुकान इसलिए बता रहा हूं, कोई ना कोई एक दुकान आपको समझ में आ जाए और उस दुकान को आप शुरू करके अच्छा खासा उससे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ये मैं कह रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियोस को लाइक अवश्य कर देना। अगर पसंद आए तो हाँ, इस वीडियोस को छोड़कर मत जाइए, पहले तो देख लीजिए, समझ लीजिए इनमें से कौन सा ऐसा दुकान है जो आपके लेवल का है, जो आपके गांव में, आपके नगर में, आपकी तहसील में, आपके कस्बे में शुरू कर सकते हो। सीधा मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना देरी किए। आखिर ये 2026 में 25 दुकान है, गरीब व्यक्ति है, बेरोजगार है, महिला है, पुरुष है, कम पैसे, तो भी मेरे भाई इस धंधे को शुरू कर सकते हो। दोस्तों, पैसा वो बीज है जो सही समय पर बोया जाए तो जंगल बनता है मेरे भाई, और इतना बड़ा जंगल बन जाता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए इस पैसे वाले बीज को संभाल के रखो और आगे जीवन की सोचो। ये जो दुकान है एक बहुत बड़ा आपका बिजनेस बन सकता है। साथियों, मेरी बात ध्यान से समझिए, ये जो दुकान है बहुत ज्यादा चलने वाली है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर हम दुकान में सफल नहीं होते। साथियों, दो चीजों की वजह से इन दुकानों में लोग सफल नहीं हो पाते, इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। ध्यान से सुन लेना, आगे बढ़ नहीं पाते मेरे भाई। पहला होता है मेरे भाई शर्म। मेरे भाई, जो ये शर्म होता है ना, एक तो ये होता है, दूसरा होता है मेरे भाई भ्रम। ये जो भ्रम होता है, ये शर्म और भ्रम एक ऐसी बीमारी है जिस व्यक्ति को लग जाती है उसके जीवन को खोखला बना देती है। शर्म और भ्रम एक ऐसी बीमारी जो किसी भी व्यक्ति को लग जाता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है और वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता, अपने जीवन को धीरे 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 बर्बाद कर देता है। और जब कुछ नहीं बचता तब उसको समझ में आता है कि यार मैं कहां था, किस में था। शर्म किस चीज का होता है? अरे यार वो क्या सोचेगा, अरे वो मेरे बारे में सोचेगा, अरे इतनी छोटी दुकान कर लूं मैंने तो बीए कर रखा है, मैंने एमए कर रखा है, मैं यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहा हूं, अरे मैं कहीं बिस्कुट बेचूंगा, अरे मैं कोई तेल बेचने वाला काम करूं, कोई प्रोडक्ट बेचने वाला, उसको पता चल जाएगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इस तरह की जो लोग शर्म करते हैं वो बिजनेस में काफी सफल नहीं हो पाते। तो मैं, बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैंने एमबीबीएस किया हुआ है, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। अरे वो कहेगा तू कहां फंस गया है, प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानों में, अरे ये तेल बेचने वाले कामों में, और वो जोर जोर से हंसेगा, हा 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 हा, वो मेरे ऊपर हंसेंगे। ये होती है मेरे भाई शर्म। और दोस्तों, दूसरा होता है जो भ्रम। ये भ्रम के बारे में मैं आपको समझाता हूं, मैं ये सब जानता हूं, मुझे ये सब आता है। अरे जो मेरा पड़ोसी है ना, उसने भी ये धंधा स्टार्ट किया था, उसको कुछ भी नहीं आता था, उससे अच्छा तो मैं भी कर सकता था। अरे क्या बिजनेस बताएगा ये सामने वाला है ना, इससे अच्छा तो मैं लोगों को बता सकता हूं, और इससे अच्छा मेरे पास बहुत सारे धंधे और भी है, वो धंधा मैं कर लूंगा और मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा। इस भ्रम में रहना, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूं, क्या करूं मैं अब कल सोचूंगा और कोई नया बिजनेस देखूंगा। ये वीडियोस देखकर मैं क्या करूंगा, मैं बिजनेस के बारे में सोचूंगा, मुझे तो सब कुछ आता है, जो बता रहा है ना ये सब मुझे पहले से पता है। दोस्तों, ये होता है भ्रम, ये होता है एक भ्रम। माइंड के अंदर भ्रम जो इंसान पालता है वो जीवन में सफल नहीं होता। शर्म और भ्रम के जीने वाले लोगों के इन दुकान और धंधों में मेरे भाई फूट जाते हैं कर्म। तो मेरे भाई, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो बड़ा करना चाहते हैं, 25 दुकान में से एक दुकान आप अपने इलाके में, एरिया में आप शुरू कर सकते हो। मेरे भाई, जिंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए, दो चीजों को कभी भी मत छोड़ना। पहली चीज उम्मीद, पाने की उम्मीद, कुछ बनने की उम्मीद, क्योंकि जब तक आपके पास उम्मीद है ना, आप काम करते रहोगे, अंदर से साहस आता रहेगा, कि हिम्मत आती रहेगी काम करने की, आगे बढ़ने की। और जब उम्मीद है तो उसके बाद धैर्य रखना, क्योंकि काम के बाद रिजल्ट तुरंत भले ही ना मिले, लेकिन अगर धैर्य रहा तो रिजल्ट एक दिन जरूर मिलता है। तो मेरे भाई, नॉर्मल सी बात है कि आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत जरूरी समझने वाली। अब मैं आपको 2026 की जो दुकानें हैं उनके बारे में डिटेल से बताऊं। दोस्तों, जो सबसे पहली हमारी दुकान है वो बहुत ज्यादा चलता है मेरे भाई, गांव में, शहर में, हर जगह होता है मेरे भाई। ये होता है कबाड़।
कबाड़ की दुकान आप खोल सकते हो। मैं कबाड़ के साथ साथ पूरी डिटेल समझा रहा हूं, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना, ध्यान से समझना। बहुत कुछ इस वीडियो में मैंने रिसर्च किया, सर्वे किया, तब जाकर आपको बता रहा हूं। 25 दुकानें, एक दुकान नहीं है, पहली दुकान कबाड़ है जो मैं लिख रहा हूं। इसको सुन के आप घबराइए मत। अगर दुकान भी है तो परेशान नहीं होने, क्योंकि जो मैं जानकारी दे रहा हूं ना, इनमें से कोई ना कोई एक दुकान तो आप कर ही सकते हो। कम पूंजी से आप अच्छा खासा मुनाफा अपना कमाना प्रारंभ कर दो। कबाड़ की दुकान आप जानते हो कौन सी कबाड़ की बात कर रहा हूं। देखो, लोहो का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, घटता तो नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हो। अगर कोई भी लोहा का पुराना मशीन है, कोई भी लोहो का वस्तु है, अगर आप उसको खरीद करके रख लेते हो 2 साल 3 साल 5 साल, अगर कितना भी उसमें जंग लग जाए, उसका रेट हमेशा बढ़ेगा। घटने वाला बहुत कम चांस होते हैं मेरे भाई, हमेशा रेट बढ़ता रहता है। एक ऐसा है कि कबाड़ का रेट हमेशा बढ़ता है। और मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग जो आटा चक्की की मशीन या फिर किसी राइस मिल या फिर पंपिंग सेट, बहुत सारे ऐसे मशीन जो कबाड़ में लोग खरीद लेते हैं, जैसे पुराना ट्रैक्टर हो गया, पुरानी बाइक हो गई, पुराना गाड़ी हो गई, खरीद लेते हैं कबाड़ में और उसको ठीक ठाक कराकर बेच देते हैं। अगर नहीं बेचते तो फिर उसको खरीद करके रख लेते हैं, फिर आने वाले समय में उसका रेट बढ़ता है। तो कबाड़ का बिजनेस, चाहे प्लास्टिक का कबाड़ खरीदो, चाहे लोहो का कबाड़ खरीदो, चाहे गत्ता हो, चाहे बुना हो, टीना हो, तांबा हो, कबाड़ होता है जिसका आप मतलब डस्टबिन में जो डालते हो, कोई भी कबाड़ हो, इसका हमेशा कीमत बढ़ता रहता है, हमेशा इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है। देखो, कबाड़ में कई टाइप के कबाड़ होते हैं, जो बिकने वाले कबाड़ होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जैसे कि जानते हो आप, जड़े हुए केस में एक कबाड़ में जाते, और लेकिन वहां भी बिकता है। लोहा का होता है, बुनने का होता है, टीने का होता है, बहुत सारे ऐसे कबाड़ आपको मिल जाएंगे। तो कबाड़ का व्यापार यदि चाहे तो आप शुरू कर सकते हो। एक ऐसा धंधा है, आप अपने इलाके में, अपने एरिया में शुरू कर सकते हो। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर दूं, कुछ बिजनेस ऐसे है जो आपको थोड़ी बहुत लाइसेंस वगैरह वो बनाने होते, वो बन जाते हैं। उसके लिए घबराना नहीं है कि भैया हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये नहीं है तो वो नहीं। निराश नहीं होने वाला, घबराना नहीं है। देखो, आप स्टार्ट कर देंगे, फिर भी आपका उसका प्रोसेस है और बना सकते हो, बहुत आसान है। सरकार भी तो यही चाहते हैं कि व्यापार करें, आत्मनिर्भर बने। तो कोई अपना धंधे में आप कोई वीकनेस नहीं लाएंगे, कोई बाधा नहीं लगाएंगे, हर कोई आपकी हेल्प करेगा। हाँ यार, चलो व्यापार करिए, अगला इसके पास करो, इसको काम करने के इस काम को करने के 2 काम करेंगे तभी किसी को प्रॉफिट होगा। चाहे आप प्रॉफिट होगा या सरकार को प्रॉफिट होगा, हर कोई चाहता है कि आप व्यापार करो। तो घबराने वाली बात नहीं है, डरना नहीं, कोई भी काम कर रहा हूं 25 में से आप एक स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मेरे भाई कबाड़ का। अब मैं दूसरे बिजनेस की बात कर रहा हूं जो गांव में, शहर में, हर जगह आज के टाइम में अच्छा खासा चलता है मेरे भाई। जो दूसरा बिजनेस है मेरे भाई, ये ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपको डिटेल बताने वाला हूं। दूसरा बिजनेस जो बहुत अच्छा चलता है गांव में, शहर में, हर जगह होता है, कपड़े का। जो कपड़े का व्यापार होता है मेरे भाई, ये भी मैं आपको बता देता हूं। कपड़े का एक ऐसा धंधा है जो सर्दियों में, गर्मियों में, हर मौसम में चलता है। कपड़े का आप समझते हो, चाहे आप होलसेल का दुकान करो, चाहे फुटकर में दुकान करो या फेरी लगाओ, आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग ने ऐसे काम करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं क्या करते हैं कि होलसेल में कपड़ा खरीद करके, गांव में मैंने देखा है, होलसेल में कपड़ा खरीद करके रख लेते और ऑटो रखकर, ई रिक्शा रख कर क्या करते हैं, उससे गांव में बेचते, गली गली में घूमते हैं। और अच्छा, कुछ लोगों ने मैंने देखा 2025 में जिनके पास ज्यादा पूंजी नहीं था, वो क्या करते, जाते होलसेल से कपड़ा उठा के लाते, खरीद करके अपनी बिक्की पे, टीवीएस की जो स्कूटी आती है, जो मैं इस तरह की स्कूटी आती है, उस पे बैठ करके खूब बढ़िया सा बिक्की पे सजा के रखते और उसको गांव में, गली में, शहर में, हर जगह बेचते हैं और अच्छा खासा उससे आप प्रॉफिट निकालते हैं। कॉमन सी बात है कि एक ऐसा धंधा है कपड़े का, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, हर तरह का व्यक्ति इसको खरीदता है। चलने वाला धंधा है मेरे भाई, अच्छा खासा। रोज मेरे भाई 2000, 3000, 4000, 2500 कमा लेते हैं मेरे भाई। और भी कमाते, बहुत सारे ऐसे लोग जो, एक व्यक्ति से मैंने पूछा, वो बोल रहा है कि मैं रोज 2500 कमाता हूं। मैंने कहा यार गजब है। कपड़ा बेचता है मेरे भाई, ठंडी के समय में ठंडी का बेचता है, गर्मी के समय में गर्मी का, बरसात के समय में बरसात का, मतलब सेट हो गया। हर रोज 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर रोज घूमता है, हर रोज कहीं ना कहीं जाता है। तो कम पूंजी में ऐसा भी कर सकते हो, और ज्यादा पूंजी है तो आप रख लीजिए, आप बड़ा शोरूम खोल सकते हो, आप रख करके अपना गाड़ियों में बेचिए। अगर आपकी गाड़ी का बजट है और नहीं है तो आप अकेले स्विंग कीजिए, या फिर अपनी साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, किसी पे भी आप सेल कर सकते हो मेरे भाई। साथियों, तीसरे बिजनेस की बात करता हूं जो गांव में, शहर में, हर जगह चलता है मेरे भाई। ये तीसरा जो दुकान है अपना, ये है मेरे भाई किराने की दुकान।
अब किराने की दुकान की मैं बात करूं, किराने का एक ऐसा धंधा है, गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, हर व्यक्ति को चाहिए होता है। ये सबसे आसान बिजनेस है किराने का, कोई भी कर सकता है, कोई भी खोल सकता है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना बजट है आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, और ये 12 महीने चलने वाला। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिए, बारिश भी अगर आ रही है तो लोग छाता लगा करके आपकी दुकान पे आते, कहते हैं मुझे चीनी चाहिए, मुझे चाय पत्ती चाहिए, मुझे दाल चाहिए, मुझे साबुन चाहिए, तेल चाहिए, टूथब्रश चाहिए, बिस्किट चाहिए, जो भी सामान होता है किराने का डेली बेसिस जरूरत होती है। एक ऐसा धंधा है मेरे भाई, चलता ही चलता है। इस धंधे को आप कर सकते हो। मतलब किराने की दुकान एक ऐसी दुकान है, चाहे वो अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, हर किसी को ये दुकान पे सामान लाना ही लाना है, क्योंकि देखो इसके बगैर तो किसी का काम चलने वाला नहीं है। तो किराने की दुकान यदि आप खोल ले तो अच्छा। मैं एक यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ना किराने की दुकान खोल के रोते रहते हैं। क्यों रोते हैं भाई? क्योंकि उसका गणित कुछ समझ नहीं आता। देखो किराने की दुकान उनके लिए है जिसकी उम्र 50 साल है, हो चुका है, उसके बाद फिर कोई बच्चा है, पढ़ाई भी करता है, वो दुकान खोल सकता है, उसके लिए अच्छा। मीडियम हमारे 30-35 वर्ष के कोई व्यक्ति अगर दुकान खोल रहा है, मैं उसे रिकमेंड करूंगा, अपनी तरफ से मैं सुझाव दूंगा, कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपए लगाकर खोलिएगा, ताकि सारा सामान आप रख पाए, सारा मैनेजमेंट आपको करना पड़े। देखो पूंजी 50,000 लाख से आप खोल सकते हो, लेकिन उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, उतना ज्यादा कमाई नहीं होगी, उतना ज्यादा सामान आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन 2 लाख 4 लाख से करोगे तो अच्छा खासा आप इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कहने का मतलब रोज 10,000 15,000 की सेलिंग होती है तो अच्छा खासा 2,000 3,000 रुपये आप बना सकते हो। कहने का मतलब 3,000 की सेलिंग होती है तो 1,000-1,500 रुपए निकाल सकते हो। इस बात को समझिए, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, और मैं ये सारे डिटेल बता रहा हूं। किराने की दुकान कम बजट से आप शुरू करते हो तो निराशा आपको हाथ लग सकती है। कहने का मतलब चलने वाला बिजनेस है, लेकिन पूंजी लगाकर करेंगे तो बढ़िया रहेगा, कम पूंजी से करेंगे तो ठीक नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे भाई, किराने के एक ऐसा धंधा है, साल के 365 दिन चलता है, गर्मी सर्दी हर मौसम में चलता है। साथ ही चौथे बिजनेस की बात करते हैं, लोग ज्यादातर भीड़ लगाते हैं मेरे भाई, ये होता है चौथा बिजनेस होता है, ये होता है पान की दुकान। पान की दुकान मेरे भाई ये एक अच्छी खासी चलती है, इसको चौराहे पे खोल सकते हो। अच्छा, पान में भी एक ब्रांड होता है, अगर आप पान बढ़िया बनाते हो तो बना सकते हो। आपके इलाके में आप बहुत सारे लोग पान खाते हैं तो वो खाते ही है, उनको मना भी करे तो भैया मानने वाले नहीं है। लेकिन अगर पान की दुकान यदि आप करते हो तो ये बहुत सही है। और लेकिन मैं आपको कहूंगा पान की दुकान मत कीजिए, क्योंकि यार किसी को पान खिलाना, उसकी सेहत खराब करना ये अच्छा नहीं है। लेकिन वो मैंने लिस्ट में लिखा है कि इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि पान का दुकान भी चलता है। चाहे तो आप ऐसी जगह खोल सकते हो। आज के टाइम में भाई ड्रिंक की दुकान भी चलती है, महिलाएं गलत सोच सकती है मेरे भाई, दारू की दुकान भी चलती है। आप चाहे तो खोल सकते हो अपने हिसाब से, मैं आपको कह रहा हूं आप अपने हिसाब से देख लेना, आपके लिए सही है, आप कर सकते हो। आपके यहाँ पान बिकेगा या नहीं बिकेगा वो अपने हिसाब से, आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसे खोलना है। इसके आइडियाज था, मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया मेरे भाई, जो पान की दुकान है ये आप खोल सकते हो अपने इलाके में, एरिया में, चौराहे में। साथियों पांचवा जो बिजनेस है जो हर जगह चलता है मेरे भाई, ये है मेरे भाई जूता चप्पल। जूता चप्पल का दुकान एक ऐसा दुकान है, इसको छोटे लेवल से आप शुरू कर सकते हो। आप दुकान को, जूते चप्पल का जो दुकान होता है वो कहीं भी आप खोल सकते हो मेरे भाई, सिंपल सा है, आसान सा है। साथियों छठा मेरे भाई जो दुकान है ये हार्डवेयर का। अब हार्डवेयर का जो दुकान है ये अच्छा खासा चलता है। हार्डवेयर का दुकान एक अच्छा खासा चलता है। हार्डवेयर का दुकान एक ऐसा दुकान है जो आपको बताऊं कमाई होती है, मोटी कमाई होती है, लेकिन इसमें मोटी रकम पूंजी भी लगती है, मोटा पैसा इसमें लगता है। यदि आपके पास हार्डवेयर की दुकान को देख लेना, जाकर के एक बार ऑब्जर्व कर लेना, आपके इलाके में आसपास कितनी दुकान खुली है, कौन कौन सा सामान आपके आसपास सेल हो रहा है, लोगों से नॉलेज लीजिए। जो लोग पैसे वाले होते हैं वो खोलते हैं, ये हर कोई नहीं खोल पाता, लेकिन यदि आपके पास पैसा है, पूंजी है, तो आप खोलिएगा। ये कोई भी मौसम चल रहा है, हर घर तो बनता ही बनता है, ये आप जानते हो। उस घर का जितना भी घरेलू सामान होता है, पैंट वैंट से लेकर जो भी नल वगैरह होता है, पाइप, बहुत सारे आइटम हार्डवेयर में आते हैं। हार्डवेयर की दुकान खोलोगे तो कमाई होगी, लेकिन पूंजी ज्यादा लगेगा, चलेगा। मेरे हिसाब से हार्डवेयर का सही है, आप देख लेना कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका बजट के हिसाब से आप कर सकते हो। साथियों जो सातवां दुकान है वो बहुत ज्यादा चलता है, ध्यान से सुनो दोस्तों। सातवां जो दुकान है गांव में, शहर में, सब जगह चलता है मेरे भाई। ये जो सातवां दुकान है ये है सिलाई का दुकान। सिलाई का दुकान, सिलाई की दुकान, ये भी एक अच्छी खासी दुकान चलती है, हर जगह चलती है, माताएं बहनें कर सकती है, हर व्यक्ति कर सकती। सिलाई की दुकान आपको आता नहीं है ना, देखिए जो भी मैं दुकान बता रहा हूं तो आप घबराइए मत, यार मुझे सिलाई नहीं आता, तो मुझे हार्डवेयर का ये सब नहीं आता। देखिए सिलाई अगर नहीं आती है तो आपको घबराना नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुकान
कर लेते, रख लेते, रेंट देते, कारीगर रख के काम कराते। अगर आप आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो फिर भी टेंशन नहीं लेने का। अगर सब काम करते हो तो जैसे लोवर में बता रहा हूँ, टी शर्ट में बता रहा हूँ, मेरे भाई 200 रुपए सिलने के लिए लेते हैं, कपड़ा सब उसी का रहता है। तो कहने का मतलब 50 रुपए एक मजदूरी का बच पाता है। तो आप सोचिए कितने का कपड़ा पड़ता है, कितने का सिलाई देते, 50 रुपए बचा लेते 200 रुपए में से। मतलब आश्चर्य वाली बात है, निराश नहीं होने वाले। इस टाइप से कोई भी आप आइटम लेते हो, बहुत सारे लोग थैला सिल देते, सिलाई वाले दुकान पे आप देखा होगा, और वो थैला 150-200 रुपए तक सेल कर देते। बहुत सारे लोग सिलाई वाले जो चैन वगैरह सिल देते, उनके भी 50-50, 100-100 रुपए ले लेते। थैला भैया, थैला थैला बहुत सारे लोग बनाते मेरे भाई, लोवर बनाते, टी शर्ट बनाते। तो आप देख लेना कि भैया मैं क्या बना सकता हूँ, इस टाइप का काम मेरे यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा आप देखना। मुझे लगता है कि आपके यहाँ होगा तो आप इसे खोल सकते हो, बढ़िया रहेगा। कि सिंपल सा बिजनेस है, शानदार है, सिलाई का दुकान माताएं बहनें भी कर सकती है। दोस्तों 8वां जो बिजनेस है मेरे भाई, ये है सैलून की दुकान। जो सैलून या नाई की दुकान आप बोल सकते हो इसको, सैलून का दुकान या नाई का दुकान, ये हर जगह चलता है। सैलून में क्या होता है कि भाई ये 12 महीना चलता है, चलने वाला। आपको पता है कि अगर कोई नहीं आता है सैलून में, आपको बता रहा हूँ, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ एक जगह बना लीजिए, शीशा वैसा लगा दीजिए, बढ़िया कुर्सी वर्सी लगा दीजिए ना, थोड़ा सा दिखाइए अपना हाई फाई थोड़ा सा जगह, और देखिए कस्टमर चल के आएगा बैठ करके। कारीगर आपको रखना पड़ेगा, 1-2 कारीगर मिल जाते हैं। मैंने देखा है कि लोग ना 100 रुपये अगर कारीगर कमा रहा है तो वो क्या करते हैं, तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 रुपये कमा रहा है तो मान लो, या कोई 500 रुपये कमा रहा है तो 250 रुपये मालिक को देता है, जिसका दुकान है 250 रुपये खुद रख लेता है। अर्थात 50-50 में काम करते हैं। थोड़ा आप दिमाग लगाइए, सारा कुछ बंदोबस्त कर दो, रेंट वेंट मतलब आप बंदोबस्त कर दो, बोलो भैया एक ऐसा तू कर, 1000 कमा रहा है या 800 कमा रहा है, जितना मर्जी कमा ले, मुझे आप 200 चाहिए, 400 चाहिए। आप इस तरह आप लगा सकते हो, 2-3 लड़के तो नॉर्मल सा, 2 लड़के 4 लड़के 600, 500, 400, 150 आप रखते हो, जो भी आपका वो होता है, तो नॉर्मल सा आपका बनता है, उसमें 50-50 आप कमा सकते हो। सुबह से शाम तक 2000 का काम हुआ तो 1000 रुपए कारीगर का हो गए, जो काम करने वाले 1000 रुपये आपका हो गया। आपने एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा खासा इससे आप निकाल सकते हो। उसमें आप रेंट अपना जो भी काम है, आपको मैं बता रहा हूँ, रोड के किनारे आप ऐसी जगह, कोई हाई फाई शहर है जहां खोल सकते हो, चौराहे पे खोल सकते हो, बस स्टैंड पे खोल सकते हो, रेलवे स्टेशन के आसपास खोल सकते हो, किसी भी रोड के किनारे, सक रोड के किनारे कोई भी झोंपड़ी अगर चाहे तो व्यवस्था बना दे। जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा हाई फाई बना दे, झोंपड़ी भी लोग चल करके आएंगे, बाल कटिंग शेविंग ये सब कराएंगे, हर हफ्ते, हर रोज, हर महीना, हर साल कराना ही कराना होता है। मैं भी आज करवा के आया हूँ, आप देख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा इस दुकान पे। तो आप चाहे तो खोल सकते हो मेरे भाई। मेरे भाई जो 8वां है सैलून की दुकान खोल सकते हो। 9वां मेरे भाई ये होती है, 9वीं दुकान होती है तेल की दुकान। अब तेल की दुकान में आपको बता देता हूँ, तेल की दुकान, तेल की दुकान आप किस तरह से खोल सकते हो। अच्छा ये सोच रहे होंगे कि तेल की दुकान कैसे होता है, मैं कहता हूँ तेल की दुकान भी आप कर सकते हो। देखिए वैसे तो आप बोतल जो होती है, कई सारे लोग कंपनी का होता है बोतल, आप होलसेल में ला करके फुटकर में बेच सकते हो, ये एक नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन मैं कहूंगा कि आप तेल जो पेलने वाली मशीन होती है, पेरने वाली जो मशीन है, अगर उसमें बैठा लेते हो, अगर थोड़ा सा देखो सीख करके समझ करके मैं काम बता रहा हूँ ना, ये मेरे कहने का आप स्टार्ट कर दोगे या करना चाहते हो तो पहले उसके बारे में सर्च करिए कि भैया पॉसिबल है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। सिंपल सा आसान सा धंधा है, एक बार जरूर कोशिश करिए। गांव में शहर में हर जगह चलने वाला धंधा है और लोग इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा धंधा है ये, शानदार है। और मेरे यहाँ है कि नहीं है, आखिर जो लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सब डिटेल आप सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद कीजिए। तेल का एक ऐसा काम है जो हर किसी को चाहिए, हर घर में चाहिए, गरीब तेल हर की जरूरत होती है, हर घर की जरूरत। तेल पेरने वाली जो मशीन है अगर आप बैठा लेते हो, आज बहुत सारी मशीनें आ चुकी है मोटर से चलती, इसमें अटापटा थोड़ा कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। वैसी कोई मशीन अगर आप खरीद के बैठा देते हो तो बिजली से चल रही है, तो ये चलने वाली दुकान है, हर रोज, हर साल, हर महीने चलेगा। ये भी दुकान यदि आप चाहे तो आप कर सकते हो। और इस तरीके से मेरे भाई सिंपल सी ये दुकान। साथियों अब 10वीं दुकान की बात करूंगा जो गांव में, शहर में हर जगह चलता है मेरे भाई। ये होती है धान गेहूं जो कुटाई होती है, उसका मशीन गेहूं पिसाई का मेरे भाई आप खरीदते हो। ये होती है धान या फिर गेहूं की कुटाई की मशीन आप खरीद सकते हो। अगर बैठा लेते हो, 12 महीने लोग आते हैं, दुकान आप खोल सकते हो। इस तरीके से 12 महीना चलता है, आप समझते हो, नॉर्मल सी बात है, अच्छा खासा ये चलता है मेरे भाई। नेक्स्ट अपना है, तो दोस्तों नेक्स्ट अपना 11वां और 12वां मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं। जैसे दूध की आप दुकान खोल सकते हो, दूध जैसे दूध वाली दुकान हो आप खोल सकते हो। दूध वाली दुकान आप कैसे खोल सकते हो, जैसे दूध वाली में आप जैसे छाछ और दूध आप सेल कर सकते हो, शहर में अच्छी खासी सेल होती है मेरे भाई। या फिर आप
नॉर्मल सा बता रहा हूं, दही है, घी है, या फिर पनीर है, इस तरह की आप दुकान खोल सकते हो। ये दुकान भी अच्छी खासी चलती है मेरे भाई। इसमें थोड़ा बहुत कागज पत्र चाहिए होते हैं, लाइसेंस वगैरह आपको बनवाना होता है, शुद्ध आपको देना होता है। कुल मिला के एक ऐसा धंधा है, ये चलता है। लाइसेंस वगैरह बनवा सकते हो आप, सब बन जाता है। इस फील्ड में जाओगे आप देख लेना कि यहाँ सब दुकानें हैं या नहीं है, तो फिर आप कोई बात नहीं, आप चाहे तो खोल सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो खोलेगा, विचार कीजिएगा मेरे भाई। बिल्कुल सिंपल सा धंधा है, अच्छा खासा चलता है, गांव में शहर में सब जगह चलता है मेरे भाई। साथियों, अपना 13वां दुकान है मेरे भाई इलेक्ट्रिक का। ये 13वां जो दुकान है इलेक्ट्रिक का दुकान अच्छा खासा चलता है मेरे भाई। इलेक्ट्रिक का दुकान, इलेक्ट्रिक का एक ऐसा, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली का जो सामान लगता है, नॉर्मल सा बता रहा हूँ, वायर हो गया, पाइप हो गया, कनेक्टर हो गया, डिश एंटीना का सामान, एलईडी का सामान, या फिर बोर्ड या तार जितने भी होते हैं मेरे भाई, ये सारी चीजें होती है टोटल। इलेक्ट्रिशियन जो यूज करते हैं, घर में करते हैं, जो हम बल्ब लगाते हैं, मरकरी वगैरह, जो कुछ भी इलेक्ट्रिक आइटम होता है, इसका दुकान अगर आप चाहे तो खोल सकते हो। अगर कारीगरी सीखना चाहे तो सीख करके पंखा वगैरह ठीक कर सकते हो, कूलर वगैरह ठीक करना आप समझ सकते हो, सीख सकते हो। 1 महीना 6 महीना आप कहीं सीख सकते हो और काम कर सकते हो। और ये दुकान बहुत ज्यादा चलता है, इस दुकान से बहुत सारे लोग अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। साथियों, नेक्स्ट अपना है 14वां दुकान है मेरे भाई। ये जो दुकान है गांव में शहर में सब जगह चलता है, ये होता है मोबाइल का दुकान। मोबाइल का दुकान एक ऐसा दुकान है, घर के अंदर 5 सदस्य है तो पांचों के पास मोबाइल होता है, अर्थात मोबाइल की रिपेयरिंग करना, मोबाइल का ग्लास कवर ये सब बेचना, फिर उसका ईयरफोन, हेडफोन, चार्जर वगैरह, फिर नया मोबाइल बेचना। देखो अपने आप बजट के हिसाब से, आप सिर्फ मैं समझा रहा हूं कि ये सब जो दुकान में बता रहा हूं ये सब चलने वाला है। मोबाइल का दुकान बताओ कहीं भी खोल दो, आजकल के जमाने में हर घर में 5 मोबाइल, 4 मोबाइल, 6 मोबाइल, 2 मोबाइल, 1 मोबाइल, कम से कम 1 मोबाइल तो हर घर में है, हर इंसान के पास है। तो सोचिए इसमें कितना बढ़िया मौका है कि मोबाइल से रिलेटेड यदि कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कवर भी बेच रहे हो, शीशा भी लगा रहे हो ना, तो ग्लास जिसको कहते हैं ना, ये सब अगर बेच रहे हो आप तो आप सुखी रहेंगे। परदेश जाकर के लेबर चौक पर जो काम करते हो ना, लेबर चौक पे, उससे तो बढ़िया है भाई अपने शहर में, अपने गांव में ये सब करोगे। मोबाइल का दुकान आप चाहे तो कर सकते हो। मोबाइल से रिपेयर करना, ठीक करना, ये सब इससे रिलेटेड चलता है। साल के 365 दिन चलता है। आप 6 महीना 1 साल कहीं सीख सकते हो। नॉर्मल सा धंधा है, आसान सा बिजनेस है, बिल्कुल नॉर्मल। साथियों, 15वां जो बिजनेस है जो मेरे भाई आज के टाइम अच्छा खासा चलता है, ये वीडियोग्राफी। आप वीडियोग्राफी का आप समझने की कोशिश करना, वीडियोग्राफी क्या होता है। वीडियोग्राफी का एक ऐसा काम है, जैसे आपने देखा होगा शादी के कार्ड लोग छापते हैं, शादी कार्ड में एक बिजनेस मिल गया। देखिए शादी के कार्ड भी छाप सकते हो, लेकिन शादियों में लोग ना वीडियोग्राफी करवाते हैं। वीडियोग्राफी करने वाले लोग होते हैं जो उसके हल्दी का वीडियोग्राफी करवाते हैं, सगाई का, फिर या शादी का वीडियो बनवाते हैं, पूरा एल्बम बनवाते हैं। आपके पास यदि पैसा है, नॉलेज है, तो सब आप करवा सकते हो, ये सब कर सकते हो। किसी लड़के को रख सकते हो, मतलब आपको आना चाहिए। कोई भी काम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पहले नहीं सीखेंगे, मेरे कहने से जाकर के स्टार्ट कर देंगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं आपको कहता हूं कि अगर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, करेंगे तो डूबने के चांस बहुत कम है। लेकिन बिना सीखे अगर आप करेंगे तो सारा पैसा डूब जाएगा। फिर आप मुझे दोष दोगे, सर आपने बोला ये आइडियाज ऐसा था वैसा था, कुछ तो हुआ नहीं है तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो ये मत बोलिएगा कि आप पहले ही, मैं क्लियर करता हूं, आप पहले सीख लीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना ग्राउंड में सीखिए, समझिए, उसके बाद आप काम करिए। देखिए जो काम मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास गांव में नहीं होता है तो आप करना चाहते हो तो पहले आप सीख लीजिए। जो कर रहे हो उसके जाके सीखिए, सीख करके आप स्टार्ट कीजिए। वो छोटे लेवल से, ऐसा नहीं कि आप इतना रुपया लगा दिया फिर बाद में आपके पास दिक्कत आ गई, कर्ज में आप आ गए। तो मैं वो नहीं चाहता कि आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि मैं आपसे जो वीडियोस में मैं बता रहा हूं, आप सबसे पहले सीखिए, सीखने के बाद कीजिए। छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, 0 लेवल से। और ये मान के चलिए अपने इलाके में, एरिया में आप 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने सीखिए। साथियों, 16वां जो बिजनेस बता रहा हूं मेरे भाई, 16वीं जो दुकान है, ये दुकान है बर्तन की। बर्तन एक हर घर की जरूरत होती है। बर्तन जानते हो, जैसे लोटा, थरिया, जगमग, ये थाली, प्लेट, जो भी बर्तन होते हैं स्टील के होते हैं, ये सारी दुकान आप खोल सकते हो। इसमें कमाई होती है। बर्तन का दुकान हो गया। चलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ नेक्स्ट दुकान मेरे भाई। बर्तन का दुकान भी आज के जमाने में अच्छा खासा चलता है, आप चाहे तो खोल सकते हो। 7वां जो दुकान में देखता हूँ, मार्केट को रिसर्च करता हूँ मेरे भाई, ये होता है चाय पकौड़े समोसे की दुकान। ये होता है चाय पकौड़े, चाय या फिर पकौड़े या समोसे वाली दुकान। मेरे भाई एक दिन ये रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाती है। छोले, ये सब दुकान आप बहुत ज्यादा चलता है। आप कहीं चौराहे पे खोल सकते हो या नुक्कड़ पे खोल सकते हो। आप इस दुकान को करते हो तो जात पात से मत जाइएगा कि मैं इस जात का हूं तो मैं ये काम करूं, इस चक्कर में आप मत पड़िएगा। कोई भी इंसान
कोई भी काम कर सकता है। अगर आप इंसान है तो आप कर सकते हो, अपना काम कीजिए। आप एक बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, व्यापार तो कोई भी कर सकता है। चाहे पकोड़े की दुकान आप कर सकते हो। देखिए, आपको पता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनमें से कोई ना कोई एक काम कर लेते हो, आप कर लेते हो, लेकिन एक चीज आपको रोकेगा, वो होता है शर्म। शर्म आपको रोकेगा। आप कहोगे कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ आदमी हूँ, मैं यहाँ जाऊंगा चाय पकौड़े लोगों को गिलास धोने जाऊंगा, ये काम रह गया। तो जो चीजें है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देती। इसीलिए इसे नजरअंदाज कीजिए, इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए। और ये एक अच्छा खासा धंधा है मेरे भाई, इससे बहुत सारे लोग अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल। देखिए, जीवन एक पार्ट है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अब जूता बनाने वाली जो कंपनियां है, अगर वो सोचे यार मैं तो मोचे का काम करूं ना, तो मतलब जूता सिलूं, ये कोई काम है, तो सोचिए आज हम इतने बड़े बड़े ब्रांडेड लोगों के कैसे जान पाते हैं। आज वो ब्रांड बन चुकी है, हम कोई भी आपका कोई भी पहचानेगा ना, वो आप कितना बड़ा नाम बन जाता है जूते का सिल करके। तो काम छोटा बड़ा नहीं होता। उसको आप किस रूप में करते हो उस काम को। चाय चाय बेचने वाला इंसान बिल गेट्स जाके बात कर रहा है मेरे भाई, आपने नागपुर का जान देखा होगा, डोली चाय वाला, चाय की टपरी से शुरू किया था, जो दुनिया का करोड़पति है, जो बिल गेट जैसे करोड़पति लोग मिल रहे चाय की टपरी वाले से, उनसे संपर्क कर ले। चाय बेचने वाले से हम कह रहे हैं कि चाय की दुकान खोलिए, पकौड़े की दुकान खोलिए, समोसे की दुकान खोलिए। गाँव में आपके घर में यदि नहीं है तो आप ये खोल सकते हो। आप कहोगे यार मैं ये करूंगा तो मुझे शर्म लगेगी, तेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, इन सब को त्यागिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप काम स्टार्ट कीजिए। मैं कहूंगा पैसा रहेगा तो सब कुछ सही है, पैसा नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। कितना भी बड़ा ज्ञान मेरे पास है या आपके पास है, नहीं है तो कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, ज्ञान कम भी है, फिर भी लोग हमें सुनेंगे, चाहेंगे मेरी बातों को या आपकी बातों को लोग फॉलो करेंगे। ये बात ध्यान से समझ लेना साथियों। 18वीं दुकान जो मैं आपको बता रहा हूँ, गांव में और सब जगह चलती है, शहर में चलती है मेरे भाई, ये होती है मेरे भाई 18वीं जो दुकान है, मनिहारी की दुकान। मनिहारी की दुकान क्या होती है, ध्यान से समझना। मनिहारी का मतलब जो नकली टाइप की जो ज्वेलरी होती है, गोल्ड होते हैं, कान हो गए, नाक, जो बहन लोग होती है, सिस्टर लोग होती है, माताएं बहनें होती है, वो लोग पहनती है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, इस टाइप से मनिहारी बोलते हैं उसे गाँव में। चाहे तो आप मनिहारी की दुकान खोल सकते हो, बहुत ज्यादा चलता है, कमाई भी होती है ठीक इस तरीके से, नॉर्मल सा है। 19वां बिजनेस मेरे भाई जो गाँव में शहर में हर जगह चलता है, ये है मेरे भाई फर्नीचर। जो फर्नीचर की दुकान है, ये भी अच्छी खासी चलती है। फर्नीचर की दुकान भी अच्छी खासी चलती है। फर्नीचर जैसे पलंग, कुर्सी, मेज, टेबल टाइप जो आइटम होते हैं लकड़ी का, प्लाई का, जो बन रहे हैं आजकल, आप चाहे तो बनवा सकते हो, कारीगर बुला करके बनवा सकते हो, बेच सकते हो। जंगली जैसे जंगला है, खिड़की भी आप बनवा सकते हो और बेच सकते हो मेरे भाई। कुल मिला के अच्छा खासा चलता है मेरे भाई। नेक्स्ट जो दुकान है 20वीं है, जो सीएससी सेंटर खोल सकते हो मेरे भाई। ये जो सीएससी सेंटर होता है, सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, गांव में शहर में हर जगह चलता है। सीएससी सेंटर जहां पे आधार सुधार, जन सेवा केंद्र टाइप में पैन कार्ड ऑनलाइन करना, ये सब ऑनलाइन करने वाले जो काम होते हैं, सीएससी सेंटर, जो आप आपका परमिशन लेकर के आप इसको कर सकते हो। ये गांव में बहुत ज्यादा चलता है, शहर में आपके आसपास भी चलता है, हर जगह मेरे भाई फोटो वगैरह की जरूरत होती है। कुल मिला के अच्छा चलता है साथियों। 21वां है वेल्डिंग की दुकान। वेल्डिंग की दुकान भी अच्छी खासी चलती है मेरे भाई। वेल्डिंग की दुकान एक ऐसी दुकान है, वेल्डिंग की दुकान, ये एक ऐसी दुकान है, गांव में शहर में हर जगह चलती है वेल्डिंग की दुकान। तो समझ में, ऐसी जो जैसे चौखट, जंगला, खिड़की सब बनते हैं, उसे वेल्डिंग मारते हैं। और वेल्डिंग की दुकान मेरे भाई अच्छी खासी चलती है। आपको नहीं आता है तो कारीगर रख के भी आप करवा सकते हो। एक काम सिंपल सा है, आपको ये अच्छा लग सकता है तो आप कर सकते हो। साथियों, जो नेक्स्ट बिजनेस है अपना 22वां है, मैंने एक व्यक्ति को देखा है, एक अंकल थे, वो इस काम को कर रहे थे। बाकी वो मुसलमान लग रहे थे मेरे को, हालांकि मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान थे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या कर रखा है, उन्होंने 3 लड़के थे, तीनों के तीनों निकम्मे थे। वो सोच के यार लड़के निकम्मे हैं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वो कह रहा था कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, उसी के बगल में ने वो क्या करने लगे, जैसे बेल्ट हो गया, पर्स हो गया, चश्मा, घड़ी, बनियान, अंडरवेयर, इस टाइप की कुछ कंघी, शीशा वगैरह, नाखून काटने वाले, ये सब आइटम ना खरीद करके बिछा के रोड के साइड एक दरी पर बेच रहे थे। और रोज उसके 5,000, 8,000, 6,000, 7,000 का सेलिंग होता था। उसमें कितना कमाते थे आप सोचो। आप ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन इतना रोज बिक जाता था। अब डिपेंड करता है कि जगह कैसा है। आपके इलाके में ऐसी कोई जगह है जहां पर लाखों लोग गुजरते, हजारों लोग गुजरते, तो आप ऐसा काम कर सकते हो। आप किस एरिया में काम कर सकते हो। यदि आप कुछ भी इस तरीके का दिमाग लगाओ, बिछा करके कुछ बेचने वाला, जैसे बेल्ट है, चश्मा है, घड़ी, मोबाइल, नकली वाला मोबाइल, इस टाइप के अंडरवियर वगैरह, नाखून काटने वाला, बाल काटने वाला मशीन वगैरह, तो आप बेचोगे तो मेरे भाई बिकेगा। एक सिंपल सा काम है, अच्छा खासा गांव में बिकता है, क्योंकि जो लोग ड्यूटी करने वाले होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, मार्केट नहीं जाना चाहते,
रास्ते में ही कहीं मिल गया तो खरीद लेते हैं। तो इस टाइप से आप बेच सकते हो। ये मुझे ठीक लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बेल्ट का या चश्मे घड़ी का ये नॉर्मल सा है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे भाई 22वां, हाँ ये अपना 22 हो गया बेल्ट का या फिर घड़ी का। मैं नॉर्मल सा डाल रहा हूँ, बेल्ट या फिर घड़ी या फिर अंडरवेयर। साथियों 23वां जो आज के टाइम में चलता है ये है सब्जी की दुकान। सब्जी की दुकान गांव में शहर में हर जगह चलती है। सब्जी का दुकान खोलना बहुत आसान है। आप चाहे 100 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये से आप शुरू कर सकते हो। आप रेडी लगाओ, रेडी पे आप बेच सकते हो। नॉर्मल सा सिंपल सा काम है मेरे भाई, अच्छा खासा चलता है। साथियों नेक्स्ट अपना है मेरे भाई 24वां है स्टेशनरी। ये स्टेशनरी का काम है, ये भी बहुत अच्छा खासा चलता है। स्टेशनरी का काम जैसे कोई स्कूल है या कॉलेज है तो वहां आप ये खोल सकते हो स्टेशनरी, जैसे कॉपी किताब पेन पेंसिल पढ़ाई लिखाई से जो रिलेटेड सामान यदि आप दुकान खोलते हो तो बहुत चलता है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। लास्ट में मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझ लेना। लास्ट की जो अपनी नेक्स्ट दुकान है 25वीं है, जो खाने पीने से रिलेटेड आप कोई काम करते हो, खाने पीने से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड कोई भी काम करते हो, जैसे ढाबा वगैरह आप खोल सकते हो, बहुत ज्यादा चलता है। कहीं पे भी आप खोल सकते हो जहां लोगों का आवागमन होता है। कहने का मतलब 25 ऐसा बिजनेस बताया जो आप कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है तो इस काम को कर सकते हो। तो आप पहले सर्च करिए कि आपका गांव में कौन सा नहीं है, कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए ये चीज मेरे यहाँ नहीं है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो आप कमेंट करोगे तो बना दूंगा। मैं आपको कोशिश करूंगा पूरी डिटेल में वीडियोस बना के दूंगा। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। कमेंट में लिखिए आपको कौन सा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा, कौन सी दुकान अच्छी लगी, कमेंट करके बताइए। उस पे यदि आप कमेंट ज्यादा करोगे तो मैं डेफिनेटली अगला वीडियो विस्तार से बता दूंगा। और यदि आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।